बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इमरान खान से मुलाकातें भी हुई और मैंने आपको बताया था कि कल इतलात आ रही थी कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मुलाकात के वक्त परेशान थे और उसके बाद खबरें आई कि उनके नंबर बंद चले गए, वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए, कैमरा लॉक किया और कहा कि मैं रेस्ट करूंगा, फिर चले गए। लेकिन फ़हीम साहब जो जर्नलिस्ट वहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के, उनका ऐसा नहीं है। गंडापुर साहब ने कल राब्ते शाब्ते भी निकल के किए, कुछ मुलाकातें भी की। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर है वो अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक दो खबरें हैं। एक, उनकी काबीना से इस्तीफे शुरू हो गए हैं। अब अगर काबीना से इस्तीफे शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है कि पहले बात जो बयानात की हद तक थी या सिर्फ इख्तलाफात की हद तक थी, अब तो मामला आगे चला गया है और ये अगर नाराजगी में बड़ा ग्रुप हो गया और जो इस्तीफे आए हैं वो जिस ग्रुप से हैं वो भी बड़ा मानी खेज है। एक बात। दूसरी बात, कल इनकी जब मुलाकात हुई है इमरान खान से तो इत्तलात आई कि उन्होंने अलीमा खान से मुतल्लिक शिकायत की और उसके बाद कहा गया कि इमरान खान ने अलीमा खान को पार्टी के उमूर में बराह रास्त मुदाखलत से रोक दिया है। और ये बात फिर कल सलमान अकरम राजा साहब ने भी कही कि अलीमा खान कोई बराह रास्त किसी फैसला साजी में या किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। और यही बात आज बैरिस्टर गौहर जो पार्टी के चेयरमैन हैं उन्होंने की है। लेकिन अब आते हैं इस बात के ऊपर कि अलीमा खान ने खुद क्या कहा। अलीमा खान ने आज खुद निकल के ये कहा है कि उनके मुतल्लिक जो शिकायत की गई हैं, अली अमीन गंडापुर ने कल इमरान खान से उनकी 3 शिकायतें की हैं। एक, कि अलीमा खान जो है वो MI से राब्ते में है। आपको पता है MI से क्या मुराद है? MI से मुराद जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है। एक तो ISI है, ISI सिविलियन खुफिया एजेंसी है। ये अलग बात है कि उसके जो आमतौर पे DG होते हैं वो हाजिर सर्विस जनरल की एक प्रैक्टिस है, लेकिन उसमें वजीर आजम चाहे तो किसी रिटायर्ड को भी लगा सकता है, किसी सिविलियन को भी लगा सकता है कि मिसाल बेनजीर के दौर की मौजूद है। लेकिन MI तो प्योरली फौज की खुफिया एजेंसी है। तो उन्होंने कहा जी जो MI है उसके साथ अलीमा खान राब्ते में है। अगर अलीमा खान भी एजेंसियों के हवाले से है तो फिर कौन है? फिर गंडापुर साहब के हवाले से कहा जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को कहा है कि जो सोशल मीडिया सारे का सारा PTI का है वो अलीमा खान के कंट्रोल में है। नंबर 3, उन्होंने कहा कि अलीमा खान पार्टी चेयरमैन बनना चाहती हैं। ये वो किसको बता रहे हैं? वो इमरान खान को बता रहे हैं। अच्छा, जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बीच में अब इस वक्त डेवलपमेंट क्या है? उसके बीच में डेवलपमेंट ये है कि 2 वज़रा उनकी काबीना से इस्तीफा दे गए हैं, जो बिल्कुल एक गैर मामूली डेवलपमेंट है और ये उस मुलाकात के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर डेवलपमेंट है। अच्छा, इन इस्तीफों का ऐलान किसने किया? इन इस्तीफों का ऐलान असद कैसर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट से किया गया है। लिखा कि प्रोविंशियल मिनिस्टर इरिगेशन मिस्टर आकिबुल्ला खान एंड मिनिस्टर एजुकेशन मिस्टर फैसल खान तरकई रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट। यानी 2 वज़रा, जो एक इरिगेशन का मिनिस्टर है और दूसरा एजुकेशन का मिनिस्टर है, उन दोनों से इस्तीफा दे दिया। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि ये इस्तीफा देने वाले अफराद कौन से हैं। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। जो आकिबुल्ला खान है, आकिबुल्ला खान जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर है और वो असद कैसर के भाई हैं, वो इस्तीफा दे गए हैं। और दूसरी तरफ फैसल खान तरकई हैं और फैसल खान तरकई अगर इरिगेशन के मिनिस्टर थे तो वो किसके भाई हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। वो शहराम तरकई के भाई हैं। तो PTI के 2 अहम लीडरान के भाई जो हैं, जो वजीर थे सूबाई काबीना के अंदर, वो इस्तीफे दे गए हैं। अच्छा, इब्तदाई वजूहात क्या है इस्तीफा देने की, वो भी आपको बता देते हैं। इत्तलात ये हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं इन दोनों वज़रा के कलमदान तब्दील करना चाहते थे, यानी वजारतें तब्दील करना चाहते थे। और उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे कलमदान तब्दील होते हैं, हमारे महकमे तब्दील होते हैं, तो फिर हम दोनों मुस्ताफी हो जाएंगे। अब आप इसको जरा ब्रॉडर पिक्चर के अंदर देखेंगे तो आपको जरा मामला और समझ आएगा। असद कैसर हो गए, शहराम तरकई हो गए, आतिफ खान हो गए। ये वो ग्रुप है जिसको कहा जाता है कि वो अली अमीन गंडापुर का मुखालिफ ग्रुप है या अली अमीन गंडापुर इस ग्रुप के मुखालिफ है। जिसमें आपने देखा इवन आतिफ खान जो है उनको खैबर पख्तूनख्वा का जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वो जारी करता रहा, नोटिस जारी करता रहा। आतिफ खान से मुतल्लिक इमरान खान के वो बड़े एक जमाने में फेवरेट थे। जब महमूद खान को वजीर आला बनाया गया तो उस वक्त इत्तलात थी कि आतिफ खान वजीर आला आ जाएंगे, जब वो खुद वजीर आजम थे खान साहब। लेकिन उस वक्त परवेज खटक का तोती बोलता था, तो परवेज खटक ने कहा था कि अगर मैं वजीर आला नहीं आ रहा तो फिर आतिफ खान भी वजीर आला नहीं आएंगे। तो इस तरह से उनका रास्ता कट गया। अब चूंकि कहीं ना कहीं अब इस वक्त तो हैं तो कौमी असम्बली के मेंबर, लेकिन उस पूरे ग्रुप से उनको अली अमीन गंडापुर को भी एक इनसिक्योरिटी, और गालिबन वो कहेंगे जी मुझे इनसिक्योरिटी नहीं है, आतिफ खान और इनके ग्रुप को मेरे से इनसिक्योरिटी है। तो इसकी बुनियाद के ऊपर आज 2 इस्तीफे हैं और अब इन इस्तीफों से एक बात वाज़ेह हो गई कि गंडापुर साहब जो हैं
पार्टी के अंदर भी लोग उनके साथ ग्रुपिंग में हैं या वो ग्रुपिंग के अंदर है। दूसरे नंबर के ऊपर वो हलीमा खान के मुतालिक जो बातें कर रहे हैं वो अपनी जगह के ऊपर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मामला है और गड़बड़ हो सकता है या होने वाला है। अब उसका कोई जवाब कौन देगा? क्या इमरान खान इनको संभाल सकते हैं? क्या इमरान खान इनको रोक सकते हैं? तो ये एक अलग बात है। दूसरा, आज अडयाला जेल के बाहर चूंकि मुलाकातों का दिन है, अभी तक तो मुलाकातों की कोई इतलात नहीं आई और जो पीटीआई की लीडरशिप है जिसमें इमरान खान की बहनें हैं और दीगर लोग हैं, उनको उस नाके के ऊपर रोका हुआ है। लेकिन आज जो एमपीएस हैं, खासकर जो पंजाब से हैं, चूंकि उन्होंने आज वहां पे अवामी असम्बली लगानी थी तो उन्होंने लगाई और मियां इजाज शफी को उन्होंने स्पीकर बनाया, 26वीं तरमीम की मुखालफत की और फलस्तीन के हक में करारदाद मंजूर की। इमरान खान और बुशा बीबी के केसेस जो हैं वो जल्द निपटाने का मुतालबा किया। उसके बाद जो कौमी असम्बली के अंदर भी इन्होंने आज अवामी असम्बली लगाई, वहां पर इन्होंने करारदाद मंजूर कर ली और उस नाजायज मुल्क के खिलाफ करारदाद मंजूर की, जिसके हवाले से इस वक्त पाकिस्तान के हवाले में तासुर यह है कि शायद उनको आप तस्लीम करने वाले हैं। अच्छा, आप उनको तस्लीम जरूर करें। और उसमें कहा यह जा रहा है जी, इमरान खान ने माजी में कहा था कि जी वो 2 रियासती वो हल के हक में है। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान का ऑफिशियल मौकिफ भी यही है कि हम 2 रियासती 2 स्टेट नेशन के हक में हैं। लेकिन कैसे हक में है कि आप 1967 के पहले जो बॉर्डर्स हैं उसके हक में है और फिर अल-कुद्स शरीफ को आप फलस्तीन का दारुल हुकूमत मानते हैं। अगर इसके साथ आप जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल तस्लीम करें। मेरा ख्याल यह है कि शहबाज शरीफ भी तस्लीम करेंगे तो कोई उसको उसकी मुखालफत नहीं करेगा। और इमरान खान की जब आप बात करते हैं ना कि इमरान खान ने जी वो कहा था कि 2 रियासती हल, इमरान खान ने कहा था, लेकिन इमरान खान की अगली बात नहीं बताएं कि इमरान खान ने 1967 के बॉर्डर्स की बात की थी, इमरान खान ने अल-कुद्स शरीफ दारुल हुकूमत की बात की थी और फिर फलस्तीनी रियासत के कयाम की बात की थी। और अभी आप जब ये सब कुछ कर रहे हैं, आज जियो न्यूज ने रिपोर्ट किया, मेरे सामने ये जियो न्यूज की खबर है, जिसमें उन्होंने नाजायज मुल्क के वजीर आजम के हवाले से कहा भाई हमने ट्रंप के साथ फलस्तीनी रियासत के कयाम के ऊपर कोई इत्तेफाक नहीं किया। एक बात हो गई। फिर उन्होंने कहा जी हम तो सख्ती से किसी ऐसी रियासत की मुखालफत करेंगे और फिर उन्होंने अपनी फौज के हवाले से कहा कि वो जिन जगहों पर हमने भी कब्जा किया हुआ है हम वहां पर मौजूद रहेंगे, हम वहां से निकलेंगे नहीं। और पीटीआई जो है वो आज ऐवान से उस गद्दार के नारे लगाते हुए कह रहे थे कि उस नाजायज मुल्क का जो यार है वो गद्दार है और गद्दार है। और उसके बाद वो अरकान कौमी असम्बली जो है वहां पर एक अवामी असम्बली लगाने के लिए अडयाला रवाना हुए। लेकिन असम्बली के अंदर उन्होंने न सिर्फ उसके हवाले से करारदाद मंजूर की कि आप उसको मंजूर ना करें, दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान को अडयाला जेल से दूसरी जेलों में मुंतकिल करने के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि बुशा बीबी को और इमरान खान को मुंतकिल किया जा रहा है, उसके हवाले से करारदाद मंजूर की। और फिर वो मखसूस एक खातून शमा जुनेजो जो इस सारे मामले के अंदर आई, उन्होंने उनके हवाले से भी हुकूमत से वजाहत तलब की। और इसमें एक बात मैं और रखना चाहता हूं, चूंकि ये सवाल उठ रहा है कि आप तस्लीम करें भाई 2 रियासती, जब आप 2 रियासतों की बात कर रहे हैं तो वो रियासत फलस्तीन कहां पे है? उनका वजीर आजम जब ये कह रहा है, और उसमें असद उमर जो पीटीआई के एक साबिक लीडर हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ से बड़े सवालात किए हैं, 7 सवालात उनके सोशल मीडिया के ऊपर हुए हैं और मेरे ख्याल से वो सवालात बड़े जायज़ हैं और वो जवाब आने चाहिए कि ये तो बुनियादी तौर पे आप जो जिनके ऊपर पहले इतना जुल्म सितम हो रहा है और ये मजलूम है, उनकी मार कुटाई करके उनको दबा के उनके खिलाफ, यानी अगर आप नहीं, मैं एक बताना चाहता हूँ, उसने एक उनके मज़ामती लीडर ने कहा भाई हम जाने दे रहे हैं, हमें मार पड़ रही है, हम नहीं थके, हम नहीं घबराए, आपको इतनी जल्दी किस बात की है? उसने कहा भाई हमारे हक में कुछ नहीं कर सकते, ना करो, अपना मुंह बंद कर रख सकते हो, मुंह तो बंद रख लो कम से कम, हमारी यही मदद काफी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।